हेलो एवरीवन, जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं राजस्थान भूगोल की पुस्तक महारथी और इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, 22 जुलाई को हमने ये किताब लॉन्च की थी और इसके प्री ऑर्डर हमने बुक किए थे जय भारत ऑनलाइन क्लासेस की मोबाइल एप्लीकेशन पर। और दोस्तों, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि 27 तारीख को जो लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का पेपर था उसमें राजस्थान भूगोल के सारे क्वेश्चन महारथी से आए हैं। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे इसी वीडियो में मनोज सर जो निदेशक हैं, डायरेक्टर सर हैं जय भारत ऑनलाइन क्लासेस के, वो खुद आकर आपको बताएंगे कि कौन से पेज पर आंसर है और कौन सा क्वेश्चन है और कौन से पेज पर आंसर है। तो आप जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए। और ये बुक को ऑर्डर करने के लिए आप जय भारत ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और बुक वाले सेक्शन में जाइए। वहां पर पहले ही किताब आपको महारथी मिलेगी राजस्थान भूगोल की, वहां से ऑर्डर करिए। 199 रुपये में आपको ऑर्डर हो जाएगी। राखी तक हमने शिपिंग चार्ज फ्री कर दिए। पहले तो हमने 500 प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए कर रखा था ये केवल, लेकिन अब राखी तक जितने भी ऑर्डर आएंगे सब पर शिपिंग चार्ज फ्री रहेगा। आपको केवल 199 रुपये ही देने हैं। तो स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहिए जय भारत ऑनलाइन क्लासेस के साथ। अब आने वाले हैं मनोज सर आपके सामने। राम राम साथियों, महारथी पुस्तक में जो लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें पूछे गए प्रश्न कौन से पेज पे है, कहां पर है, किस प्रकार वर्णन कर रखा, उसी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आया हूं। देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान राज्य की पाकिस्तान के साथ पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है। महारथी पुस्तक में पेज नंबर 4 पे इसके बारे में बहुत ही व्यवस्थित रूप से वर्णन कर रखा कि हमारे राज्य की कुल स्थल सीमा 5920 है, उसका 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ है। यहाँ तक कि इसमें प्रतिशत भी दे रखा है कि अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो 18.7%। ठीक है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शाही रेलगाड़ी है। हमारे राजस्थान की जो प्रथम शाही रेलगाड़ी है उसका नाम पैलेस ऑन व्हील्स 26 जनवरी 1982 को इसका संचालन हुआ था और इसकी जानकारी महारथी में पेज नंबर 140 पे दे रखा। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न ये था कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, हालांकि ये प्रश्न बहुत आसान है लेकिन फिर भी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पूछा जाएगा तो जैसलमेर जिला होगा। महारथी पुस्तक में इसका वर्णन पेज नंबर संख्या 10 पे वर्णन कर रखा। ठीक है। अगला बिंदु है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। गुरु शिखर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। महारथी पुस्तक में पेज संख्या 23 पे इसका वर्णन है। गुरु शिखर राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। ठीक है। चलिए, अब इसका अगला प्रश्न क्या था। प्रश्न यह था कि नंदसमंद बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है, यानी नंदसमंद बांध जो वो किस नदी पर बना हुआ। महारथी पुस्तक के पेज नंबर 41 यानी 41 पे लिखा हुआ कि बनास नदी पे निर्मित बांध, जिसमें पहले नंबर पे बागेरे का रखा और दूसरा बांध दे रखा नंदसमंद झील राजसमंद है और ये राजसमंद को पेयजल मिलता है और इसे राजसमंद की जीवन रेखा भी कहते हैं। और इसी पेज नंबर 41 यानी 41 पे अगला प्रश्न भी पूछा गया था। प्रश्न ये था कि हाल ही में चर्चा में रहा ईसरदा बांध, यानी ईसरदा बांध जो है वो भी बनास नदी पर ही बना हुआ। ईसरदा बांध ईसरदा गांव सवाई माधोपुर में। वैसे तो ये बांध ईसरदा गांव और बनेठा गांव यानी टोंक और सवाई माधोपुर की सीमा पर ये बांध बना हुआ, लेकिन किस गांव पर, तो ईसरदा। यानी इस पेज नंबर 41 से 2 प्रश्न पूछे गए थे आपको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एग्रो क्लाइमेट जोन, यानी कि ये जो आपके राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांट रखा, उसमें से पहला कृषि जलवायु प्रदेश पूछा था शुष्क पश्चिमी मैदान कौन सा है, यानी उसमें कौन सा जिला शामिल है, तो उसमें बाड़मेर जिला शामिल था। 10 खंडों में से पहला ही दे रखा। महारथी पुस्तक के पेज नंबर 136 पे इसका वर्णन कर रखा, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन कर रखा विथ डायग्राम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे यह पूछा गया था कि वर्ष 2025 के प्रारंभ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार में, यानी ये प्रश्न ऐसे था साथियों कि हमारे राजस्थान में एक ऐसी झील है जिसके किनारे पर 7 वंडर विकसित किए गए थे लेकिन उनको वापस तोड़ दिया गया था। ये आपको क्लास में भी पढ़ा रखा है और महारथी पुस्तक के अंदर भी इसका वर्णन कर रखा। देखिएगा पेज नंबर 49 पे लिखा हुआ, इस झील के किनारे किशोर सागर तालाब कोटा की तर्ज पर 7 वंडर विकसित किए गए, परंतु रामसर भूमि के संरक्षण को देखते हुए वर्तमान में 7 वंडर को हटा दिया गया। और ये झील कौन सी है, आना सागर झील की बात की जा रही। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी ऑप्शन था। यह भी महारथी पुस्तक के पेज नंबर 49 पर उपलब्ध है। अगला प्रश्न था
ICAR यानी राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा था। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था और ये महारथी पुस्तक के पेज नंबर 101 पे लिखा हुआ है। और ये कहां पर है कि ऊंटों से संबंधित प्रमुख केंद्र या शब्दावली, इसमें पहली लाइन है कि केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। पेज नंबर 101 पर इसका वर्णन है। अगला प्रश्न था कि कुछ अभ्यारण्यों के नाम देकर सामने जिले मिलान करने थे। तो देखो इसमें 4 अभ्यारण्य दे रखे थे, उसमें से 3 अभ्यारण्य महारथी पुस्तक के पेज नंबर 89 पर है, जिसमें वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में। इसके अलावा अगला अभ्यारण्य दे रखा आपको कौन सा है कि बस्सी अभ्यारण्य, तो ये बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में। फिर अगला अभ्यारण्य दे रखा जयसमंद अभ्यारण्य, तो यहाँ पर जयसमंद अभ्यारण्य, देखो जयसमंद अभ्यारण्य कहाँ पर, सलूम्बर में। बस्सी अभ्यारण्य कहाँ, चित्तौड़गढ़ में। वन विहार कहाँ पर, तो धौलपुर में। और अगला अभ्यारण्य दे रखा बंद बारेटा अभ्यारण्य कहाँ पर, भरतपुर में। यानी पेज नंबर 89 और पेज नंबर 19 पे इस पूरे प्रश्न का वर्णन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि बंगाल, अब ये जो प्रश्न था ये राजस्थान ज्योग्राफी से पूछे गए, जो हमारे सारे प्रश्न महारथी पुस्तक के अंतर्गत है। अब कुछ प्रश्न भारत भूगोल के भी पूछे थे आप लोगों से, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। तो भारत भूगोल में जो हम आप लोगों को हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध करवाते हैं, उन नोट्सों के अंतर्गत ये सारे प्रश्न है। भारत भूगोल का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो आपको नहीं पढ़ाया गया, सबके सब पढ़ा रखे। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, तो इसमें दे रखे हैं ऑप्शन कौन से, यानी नदी देखो गोदावरी, महानदी, ताप्ती नदी, गंगा नदी। इसमें प्रश्न था कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी, का नहीं गिरने वाली पूछा गया। तो ये देखो हमने दक्षिण भारत की नदियां पढ़ाई थी, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम अलग से लिखा रखे, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, श्रावती, पेरियार। इसमें कौन सी नदी, ताप्ती नदी बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती है। प्रश्न को बहुत घुमाया, देखो ज्यादातर बच्चों ने सही पढ़ा नहीं, बाहर बंगाल की खाड़ी में यही लिख दिया कि नहीं गिरने वाली नदी है। ठीक है, ये आपके नोट्स के अंतर्गत दे रखा भारत भूगोल में। अगला प्रश्न है भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा। ये भारत भूगोल के नोट्स में कहवा यानी कॉफी, भारतीय कहवा अनुसंधान, मधुर वगैरह वो सारी जानकारी दे रखी है। विश्व में सर्वाधिक कहां, तो ब्राजील में। और भारत में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन कहां, तो कर्नाटक, इसकी जानकारी भी दे रखी है। अगला प्रश्न था कि पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहां मिलते हैं, तो मैंने ये लिखवा रखा आपको, ये कौन सी पहाड़ियां, कि नीलगिरी की पहाड़ी। देखो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहलाती है। ठीक है, ये भी आपके भारत भूगोल के नोट्स में पेज नंबर 24 के अंदर इसका वर्णन है। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी यानी रिफ्ट घाटी में होकर बहती है, तो मैंने यहां पर ये लिखा रखा, देखो लाइन लिखी हुई है, यह नदी कौन सी नदी, कि यह नदी ताप्ती व दामोदर नदी के समान यह भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी में बहती है। यानी हमारे भारत में नर्मदा, ताप्ती, दामोदर ये नदियां हैं जो रिफ्ट घाटी में बहने वाली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो क्या होगा, ताप्ती। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो ये लिखा रखा मांडवी नदी पे, कि मांडवी नदी जो है ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा पे बहती है। और गोवा में इस पे एक दूध सागर जलप्रपात, और इसका जो है जब हम क्लास में पढ़ते हैं नोट्स में, तो आपको फोटो सहित इसका वर्णन भी कर रखा कि दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा राज्य में स्थित है। महारथी बुक मात्र 150 पेज है, लेकिन चाहे राजस्थान से संबंधित कोई से भी भर्ती हो, प्रश्न आएंगे तो केवल महारथी से आएंगे। जिस प्रकार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में सारे प्रश्न महारथी से पूछे गए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाली जो पटवार भर्ती है, रीट भर्ती है, चाहे कोई से भी सरकारी भर्ती जिसमें राजस्थान का जीके आता है, तो प्रश्न केवल महारथी से ही आएंगे। और ज्यादा पेजों की किताब नहीं है, मात्र 150 पेज है, आसानी से आप पढ़ सकते हो। कम से कम समय में आप संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ पाओगे, लेकिन प्रश्न जो है वो सारे के सारे यहीं से आएंगे। तो साथियों, ऑर्डर करिए महारथी पुस्तक मात्र 199 रुपए में। जय हिंद दोस्तों।